कक्षा 10 की परीक्षा नज़दीक है। इसके लिए न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस ने आपसे वादा किया था, समय रहते आपको गणित के प्रमेय बताए जाएँगे और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज आप महागुरु से प्रमेय सीखेंगे, क्योंकि मेरे गुरु श्रीमान कुंदन सिंह जी राठौड़ हैं, जो प्रतिभाओं के धनी हैं और हर समय बच्चों के बीच अपना समय बिताते हैं। और यह भी आपको मैं इंगित करा दूं कि उन्होंने इस तोशिना ग्राम के अंदर 1992 से 2014 तक लगातार सेवाएं दी। और प्रिय मित्रों, जो हम मेहनत करा रहे हैं, मैंने आपको गणित पढ़ाई थी, ये इन्हीं की देन है। इन्होंने इतनी शानदार भाषा में हमें 10वीं में गणित सिखाई कि हम आज उन्हीं से प्रेरित होकर आपको सब्जेक्ट सिखा रहे हैं। और मुझे यह बड़ी खुशी हो रही है कि इन्हीं के आशीर्वाद से प्रिय मित्रों मैं मास्टर बना, जो कुछ भी हूं आज इन्हीं की देन है। और मैं ये वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उस समय जब 2000 की बात करें तो सरकार विद्यालय में अध्यापक नहीं थे, तो ये हमें विज्ञान भी पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाते थे, संस्कृत भी पढ़ाते थे, सामाजिक भी पढ़ाते थे और यह अंग्रेजी भी जो है ऐसे वगैरह हैं ग्रामर की तैयारी कराते थे। तो इसकी वजह से हमारे अच्छे परसेंटेज बने और आज कहीं ऐसे आपको शिक्षक मिल जाएंगे जो इन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर आगे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका एक ही मकसद होता है बच्चों के बीच में रहकर बच्चों के लिए ही अपना सर्वोत्तर न्यौछावर कर देना। तो अब मैं कुंदन सिंह जी राठौड़ आपको श्रीमान आएंगे और वो आपको प्रमेय के बारे में बताएंगे प्रिय मित्रों। और ध्यान रखें, इस वीडियो का एक एक कंटेंट आप अच्छे से देखें जिससे आप प्रमेय को आसानी से हल कर देंगे। धन्यवाद कैलाश जी, आपने न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में मुझे अवसर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रमेय है मेरे हिसाब से वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरल भाषा में। तो पहली जो प्रमेय है वो वर्त से संबंधित है, वर्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित है। तो आपको ध्यान है, कैलाश जी ने बताया आपको पहले कि किसी वर्त के अंदर किसी ये जो घेरा दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्त की परिधि कहलाती है। ये वर्त की परिधि कहलाती है। इस परिधि के किसी बिंदु पर अपन स्पर्श रेखा खींचें, एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु है तो दो, पूरे वर्त की परिधि पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? अनंत। पूरी वर्त की परिधि पर अनंत बिंदु है, इसलिए इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरी, इस प्रमेय को करने से पहले कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए कि वर्त की स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के बगैर नहीं खींची जा सकती। कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें त्रिज्या खींचनी पड़ेगी। तो ये प्रमेय इससे संबंधित है कि वर्त के बाह्य बिंदु, वर्त के घेरे से बाहर है बिंदु, उससे अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये 1 नंबर के छोटे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये जैसे यहाँ पर बाह्य बिंदु है, इसका नाम है P, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है वर्त के ऊपर इस प्रकार से। और 2 स्पर्श रेखाएं है तो 2 त्रिज्या भी होगी। ये वर्त का केंद्र है, इस केंद्र से ये त्रिज्या, एक इस स्पर्श रेखा के साथ में ये त्रिज्या, 2 स्पर्श रेखाएं है तो 2 त्रिज्याएं हो गई। ये केंद्र है O, वर्त का केंद्र है O। तो इस प्रकार की आकृति बन गई। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो बाहर के बिंदु से खींची गई है, इनकी नाप है वो बराबर है, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। ये प्रमेय है, इसको अपन सिद्ध करेंगे। एक बार फिर देख लें। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं आपको। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम है पी ए और इसका नाम है पी बी। कहां से खींची गई है? बाह्य बिंदु पी से। पी क्या है? बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है और ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो ये चीज मैंने बताई आपको कि ये स्पर्श रेखा है पी ए और इस ओ ए त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरह से पी बी स्पर्श रेखा है ओ बी स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब अपने को पी ए और पी बी दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर सिद्ध करना है। ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले कोई भी आप प्रमेय सिद्ध करोगे तो उसका चित्र बनेगा। चित्र बनने के बाद में पहला बिंदु लिखा जाएगा दिया है, यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो लिखना है। चित्र से आपको पता चल जाएगा क्या दिया हुआ दिख रहा है। एक वर्त जिसका केंद्र O है। वर्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। ये दिया हुआ है, यहां लिखेंगे दिया हुआ में एक वर्त जिसका केंद्र O है। इस वर्त पर बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये अपने को दिया हुआ है। एक वर्त जिसका केंद्र O है। इस वर्त पर बाह्य बिंदु P से PA व PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दूसरा प्रमेय का बिंदु सिद्ध करना है लिखते हैं। दूसरा बिंदु होता है सिद्ध करना है। अब बताओ आप क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है। PA स्पर्श रेखा और PB स्पर्श रेखा बराबर है। PA बराबर PB ये अपने को सिद्ध करना है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब मेन चीज अब है, कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं तो पहले उसका मेथड दिमाग में सेट होना चाहिए
कि किस मेथड से, किस नियम से इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो आपके इस 10th की किताब में जो भी प्रमेय है वो या तो समरूपता के नियमों से सिद्ध होती है या सर्वांग समता के नियम से सिद्ध होती है। तो इसके लिए नियम है सर्वांग समता का। सर्वांग समता के नियम से इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। सर्वांग समता के नियम मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरा, अगर एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तीसरा, अगर एक कोण और दो भुजा पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के एक कोण और दो भुजा के बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहां तो त्रिभुज तो है नहीं, दो त्रिभुज बने तब सर्वांग समता का नियम लागू होवे। इसलिए यहां दो त्रिभुज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस ओ बिंदु को पी बिंदु से मिलाएंगे, रचना करेंगे। ओ को किससे मिला देंगे, पी से मिला देंगे। तो ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। कौन कौन से, ओ ए पी, ओ बी पी। रचना में क्या किया अपन ने, सर्वांग समता का नियम लागू करने के लिए दो त्रिभुज बनाना जरूरी था। इसलिए रचना में अपन ने क्या किया, बिंदु ओ को पी से मिलाया, बिंदु ओ को बिंदु पी से मिलाया। मिलाया इसलिए कि दो त्रिभुज बन जाए। अब इन दोनों त्रिभुजों में अपन सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। चौथा बिंदु होता है उपपत्ति। क्या, उपपत्ति। उपपत्ति या प्रमाण भी कहते हैं इसको। अब अपने पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। पहला तो त्रिभुज है त्रिभुज ओ ए पी, वह त्रिभुज ओ बी पी में अपने को सर्वांग समता का नियम लगाना है। यानी इनमें दो दो कोण बराबर है, एक एक भुजा बराबर है, क्या है वो अपन देख रहे हैं। तो देखिए आप, ओ ए क्या है विद्यार्थियों, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, रेखा होती है, उसको अपन त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या है और ये भी ओ भी क्या है, त्रिज्या है। दोनों त्रिज्याएं हैं। ये एक ही वर्त की दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिभुजों की भुजाएं हैं। ओ ए तो इस पहले त्रिभुज की भुजा है और ओ बी दूसरे त्रिभुज की भुजा है, लेकिन वर्त की त्रिज्याएं भी है, इसलिए ये बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों भाई, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं है इसलिए बराबर है। त्रिभुजों की तो भुजाएं है ये, लेकिन वर्त की त्रिज्याएं है। एक वर्त की त्रिज्याएं होने के कारण बराबर है। अब देखो, ये जो ओपी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में है, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है। ओपी बराबर ओपी यानी उभयनिष्ठ भुजा। अब शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आपको कि वर्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है,
ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या है, यहाँ 90 का कोण बनेगा, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या है तो यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी समकोण होने से, क्या होने से, समकोण होने के कारण बराबर है। अब देखो आप, दो भुजाएं इस त्रिभुज की और ये दो भुजाएं उस त्रिभुज की, दो दो तो भुजाएं बराबर हो गई। ये कोण इस त्रिभुज का और ये कोण इस त्रिभुज का, यानी दो दो भुजा और एक एक कोण बराबर है, तो ये सर्वांग समता का नियम बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहां लिखेंगे, इसलिए भुजा, दो भुजा बराबर है, इसको ऐसे लिखते हैं नियम को, भुजा कोण भुजा गुण धर्म से, गुण धर्म से, भुजा कोण भुजा गुण धर्म से, त्रिभुज दो दो भुजा बराबर हो गई, एक एक कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी ये सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज ओ बी पी, जब त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी दोनों त्रिभुजों के सभी अंग समान हो जाएंगे। सभी अंग कौन से होते हैं त्रिभुज के, उसके कोण और उसकी भुजाएं। जब सभी अंग समान हो जाएंगे तो ये भुजा यानी बीपी भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी एपी के। अतः स्पर्श रेखा एपी, स्पर्श रेखा एपी बराबर स्पर्श रेखा पीबी। ये अपन को सिद्ध करना था, ये सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। एक बार थोड़ा सा पुनः बता देता हूं। सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के वायु बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वायु बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये दो त्रिज्याएं हैं, इनको रचना में भी ले सकते हैं, पहले भी खींच सकते हैं। तो दिया हुआ अपने को यह है कि वर्त जिसका केंद्र O है, इस वर्त पर वायु बिंदु से पी ए पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। सिद्ध ये करना है पी ए बराबर पी बी। त्रिभुज बनाने के लिए, सर्वांग समता का नियम लगाने के लिए अपने को दो त्रिभुज बनाना जरूरी है, इसलिए O को P से मिलाया, ये रचना कर दी, दो त्रिभुज प्राप्त हुए। इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा कॉमन है और ये कोण बराबर है, इसलिए ये सर्वांग समता का नियम लागू होगा। भुजा कोण भुजा, इस गुण धर्म के कारण ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और एपी स्पर्श रेखा पीबी स्पर्श रेखा के बराबर होगी। धन्यवाद।